रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में मरीजों को एक्सपायर्ड दवा और इंजेक्शन लगाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के मेडिसिन विभाग में भर्ती मरीजों को उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी दवाएं दी जा रही थी। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अस्पताल अधीक्षक ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। मामला तब सामने आया जब विवेक त्रिपाठी ने सोशल मीडिया और अस्पताल प्रबंधन के सामने शिकायत रखते हुए दावा किया कि उनके पिता संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू में भर्ती हैं। उनका आरोप है कि 18 जून को उनके पिता को जो दवा दी गई उसकी एक्सपायरी डेट पहले ही समाप्त हो चुकी थी। परिजनों ने दवा के पैकेट की तस्वीरें भी साझा की हैं। इन तस्वीरों के आधार पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से सवाल पूछा है कि मरीजों को समाप्त अवधि वाली दवाएं कैसे दी जा रही हैं। मरीजों को सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। अस्पताल में एक्सपायर दवा और इंजेक्शन दिए जाने के आरोप ने मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी अस्पताल में दवाओं की गुणवत्ता और उनकी वैधता की नियमित जांच बेहद जरूरी होती है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते इस मामले का खुलासा नहीं होता तो कई अन्य मरीज भी प्रभावित हो सकते थे। शिकायत के अनुसार मामला अस्पताल के मेडिसिन विभाग से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती मरीजों को समाप्त अवधि वाले इंजेक्शन और दवाएं दी गईं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, अस्पताल प्रशासन सक्रिय हो गया और संबंधित रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई। अस्पताल अधीक्षक ने मानी शिकायत मिलने की बात। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि मेडिसिन विभाग में भर्ती एक प्रोस्टेट कैंसर मरीज से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में कुछ मरीजों को एक्सपायर्ड इंजेक्शन और दवाएं लगाए जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला स्टोर स्तर की लापरवाही से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। शिकायत मिलते ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि यदि किसी मरीज को एक्सपायर्ड दवा लग भी गई होगी तो उससे सीधे जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन दवा की प्रभावशीलता यानी उसका पोटेंशियल कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों को वैध और सुरक्षित दवा उपलब्ध कराना अस्पताल की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। मरीजों और उनके परिजनों सहित स्वास्थ्य विभाग की नजर अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह मानवीय त्रुटि थी, स्टोर प्रबंधन की लापरवाही या दवा वितरण व्यवस्था में कोई बड़ी खामी है। वार्ड 3 में गंभीर विषय में एक भर्ती है मरीज, उनका आरोप है उनके परिजनों का कि दवाएं जो एक्सपायरी दवाइयाँ दी जा रही हैं। क्या कुछ मामला है सर? नहीं, उसमें एक संज्ञान आया है एक मामला। इसमें दोपहर को जिसका उपचार हमारे यहाँ गंभीर रोगी वार्ड में चल रहा है, टर्मिनल स्टेज प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है और आज उसको सीएमएल भी डिटेक्ट हुआ है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया भी डिटेक्ट हुआ है। वो इसलिए भी हो सकता है कि चूंकि दवाइयाँ सब जो चल रही हैं केमोथेरेपी और ये सब, उससे भी हो जाता है कई बार बोन मैरो डिप्रेशन और ये सीएमएल हो जाता है। तो वो एक बोतल लेके आया था एंटीबायोटिक का और बोला कि साहब एक्सपायरी का है ये और आप ये लगने वाला था हमारे पिताजी को। तो उसकी हमने तुरंत जांच चालू कर दी है और हमने तुरंत, जिससे जांच प्रभावित ना हो इसलिए तुरंत वार्ड इंचार्ज को हटाया है हमने। वहाँ जो वार्ड के इंचार्ज थी जिससे ये ड्रग्स पहुँचती है मरीजों तक, तो हमने उनको हटाया है और एक दूसरी सिस्टर को, वरिष्ठ सिस्टर को चार्ज दिया है और जाँच अभी चालू है। और क्योंकि हमारे पास जो अभी तक ये पता चला है कि हमारे पास जो लिनोजेलेट इंजेक्शन है तो वो एक्सपायरी का नहीं है, वो 2027 में उसकी एक्सपायरी है। लेकिन चूंकि इसमें फरवरी 26 बता रहा है आपके फुटेज में, तो इसकी जांच चल रही है। ये कहाँ से आया, हो सकता है कि ये कहीं बाहर से आया हो, अगल बगल के मरीजों को जो लग रहा हो, या अगल बगल के मरीज की मृत्यु होती रहती है, वो अपना दवाइयाँ कई बार छोड़ के अपनी बॉडी ले जाते हैं। तो इसकी भी जाँच की जा रही है, कहीं अगल बगल से तो नहीं आया। और निश्चित रूप से ये कोई एक गंभीर मामला होता अगर वो इंजेक्शन लग जाता, लेकिन लगा नहीं है इंजेक्शन और पेशेंट पूरी तरह सुरक्षित है, स्थिर है। और पेशेंट की चूंकि अपनी बीमारियां हैं तो वो नागपुर से इलाज करा के लौटा है। कहीं न कहीं परिजनों की भी लापरवाही हो सकती है कि वो दवाई कहीं से बिल्कुल 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 वही उसकी भी संभावना पूरी है। और इसकी भी संभावना है कि कोई दूसरे मरीज का वहाँ रख गया हो, उस सिस्टर ने वही इंजेक्शन देखा हो। और वहाँ चूँकि ट्रेनिंग सिस्टर भी रहती हैं सुबह, कई मेडिकल कॉलेज, कई नर्सिंग प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को भी संबद्धता है हमारे मेडिकल कॉलेज में काम करने के लिए, तो उसकी भी संबद्धता के कारण हम वहाँ की सिस्टर भी आती हैं, उनसे गलती से हो गया हो, उसकी जाँच हम कर रहे हैं। तो परिजनों की लापरवाही हो सकती है इसमें ना? बिल्कुल, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें अभी कहा नहीं जा सकता। पूरी जाँच होने के बाद हम कुछ कह सकते हैं स्पष्ट रूप से।
कहीं ऐसे संजय गांधी अस्पताल के नाम पर काम करने के लिए बिल्कुल 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 हमारे माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का और हमारी अस्पताल का नाम बिल्कुल वो करने के लिए कोई साजिश भी रची जा सकती है और हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जांच चल रही है। अभी किसने कार्रवाई किया है? अभी हमने तत्काल प्रभाव से एक सिस्टर को 4 से वहां से हटाया है, जिससे जांच प्रभावित ना हो।